बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने एक वीडियो देखी थी, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, खबर वायरल हुई थी कि जो बादल था जो इंडिया से आया था यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके, इस वक्त वो किस हाल में है, कहां पर है। जिस लड़की के लिए उसने इतना कुछ किया, वो अपना भेस बदल कर रहता रहा, यहाँ पर उसने कितनी मुशक्कत की, कितनी मेहनत की, क्या कुछ उसने उस लड़की के लिए किया, कितनी मुसीबतें उठाई, और आज वो किस हाल में गया और उसके साथ किस किस्म की पूछ गुछ हो रही है। क्या उसे इजाजत मिली है वापस जाने के लिए, या उसके साथ कोई इंसानी हमदर्दी वाला सलूक किया जा रहा है, उसका अपने वालिदैन के साथ राब्ता हुआ है या नहीं, वो लड़की और उसके वालिद की जानिब से उसके साथ दोबारा राब्ता किया गया है या नहीं। अब उस बादल नामी शख्स के साथ आगे क्या होगा, उसकी जो मजीद तफसीलात हैं वो आपसे मैं शेयर करता हूं इस वीडियो में। उससे पहले आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन पहुंचती रहें। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि भारत की रियासत उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से ताल्लुक है इस लड़के का, जिसका नाम है बादल। जनाब, इसकी जो खबर है, जो इसके वालिदैन है, सबसे पहले इंडियन मीडिया के ऊपर ब्रेक की थी कि उनका बेटा लापता हो चुका है, और उसके बाद उसकी गुमशुदगी के हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया। और फिर जैसे ही खबर वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, उसके बाद इस चीज का एतराफ हुआ कि भी जिसका इंकशाफ हुआ कि इनका बेटा जो है वो ऑनलाइन मोहब्बत के चक्कर में था, जो कि बहाउद्दीन की लड़की थी। बहाउद्दीन में वो लड़का जो है बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच चुका था, असगर नामी शख्स के पास वो रहता रहा, उसने अपनी रिहाइश रखी, खुद को उसने कराची का बताया। वहां पर वो शख्स जो है ना बकरियां चराता था, और उसने फिर इससे भी जो है ना बकरियां चरवाई, और इसने भैंसों को भी चारा डाला, और इसने अपना नाम भी जो है ना इसने ध्यान रख लिया था। और ये तमाम तर जो कोशिशें हैं उसकी, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी महबूबा के लिए थी, और जो उसकी जो महबूबा थी वो मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखती थी। लेकिन जब इस लड़की के घर वालों को पता चला कि ये शख्स जो है, ये लड़का जो है, ये इंडिया से पाकिस्तान पहुंचा है, लेकिन खासकर इसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ये इलीगल तरीके से पाकिस्तान पहुंचा है, और इसके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि ये खुद को साबित कर पाए कि मैं इंडियन शहरी हूं या मैं पाकिस्तानी शहरी हूं। तो उसके ऊपर उसके वालिदैन ने जो है ना इसके ऊपर इनकार कर दिया, और लड़की ने फिर इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बाद उस लड़के के ऊपर ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया। खैर, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की गई, उसको गिरफ्तार किया गया। उस शख्स ने ताहद तक कोशिश की साबित करने की कि मैं कराची का शहरी हूं, लेकिन बिल आखिर ये साबित हो गया कि वो इंडिया से फरार होकर पाकिस्तान इलीगल तरीके से पहुंचा हुआ बादल बाबू है, जिसके वालिदैन जो है ना वहां पर गम से निडाल हैं और इसको ढूंढ रहे हैं। खैर, वहां पर इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का आगाज हुआ, और इसके साथ एक इंसानी हमदर्दी के ऊपर एक वकील ने इसका केस लिया, और उसने कहा कि मैं इसका केस लड़ूंगा, क्योंकि एक तो ये पहले अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर यहां पर आया और टूट चुका है। उस लड़की ने तो ऑलरेडी इनकार कर दिया शादी से। जनाब, इंसानी हमदर्दी पर इस केस की जो है ना इसका केस लड़ा जाता रहा। इस केस के अंदर जो पेश रफ्त अबूबी है वो ये है कि इसको अपने वालिदैन से बात करने की इजाजत दे दी गई है। एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि ये शख्स हथकड़ी पहने अपने वालिद से बात कर रहा है, और बड़े ही दिलचस्प और बड़े मुश्किल तरीन जो है ना बोल जो है ना रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें उनकी गुफ्तगू हुई है अपने वालिदैन के साथ। ताहम अब इस कहानी में एक नया मोड़ लिया है। उस शख्स के हवाले से अदालत ने कहा है कि वो एक इलीगल तरीके से जो है ना यहां पर पहुंचा है, मोहब्बत में नाकामी हुई है। खैर, इस शख्स को वापस पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी जाए। जो वकील हैं वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इस शख्स को किसी भी तरीके से इंडिया वापस भेज दिया जाए। लेकिन कहानी में नया मोड़ यह है कि उस शख्स ने वापस जाने से, इंडिया जाने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि मुझे और मेरी जान को खतरा है अगर मैं भारत गया तो, क्योंकि भारत के जो लोग हैं, वहां की जो सरकार है, वो मेरे खिलाफ एक्शन लेगी और कार्रवाई का आगाज कर देगी, क्योंकि उन्हें जब पता चला कि मैं पाकिस्तान पहुंच गया हूं और पाकिस्तान से फिर वापस आया हूं, तो वो मेरे साथ कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो इसकी वजह से भी मेरे ऊपर जो है ना मेरी जान को खतरा है। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।